काफ़ी समय की बात है। जंगलनगर गांव में एक आदमी रहता था जिसका नाम शब्बू था। उसके पास थोड़ी ज़मीन भी थी जिसमें वो खेती करके घर का राशन लाता था। शब्बू खेती के अलावा और भी काम करता था। वो सब्ज़ी भी बेचा करता था। वह शब्बू अपने घर के देखभाल के लिए बहुत काम करता था। शब्बू के दो बेटे थे जिसके नाम रब्बू और खम्मू था। खम्मू पढ़ने के लिए स्कूल जाता था और रब्बू अभी छोटा था जिस वजह से वो अपने घर पर रहता था। खम्मू को कुछ दिन में नौकरी मिल जाती है। कुछ दिन बाद रब्बू और खम्मू के पापा बीमार हो जाते हैं। उन वजह से वो कुछ दिन काम नहीं कर पाते हैं और रब्बू बड़ा हो जाता है और वो स्कूल पढ़ने का सोचता है क्योंकि उसे पता था कि मेरा भाई पढ़ लिख कर नौकरी वाला बन गया है, क्यों न मैं भी नौकरी ले लूं। रब्बू के पिताजी बिस्तर पर सोए होते थे। रब्बू अपने पिताजी के पास गया। पिताजी, मैं अब स्कूल जाना चाहता हूँ। उसके पिताजी कहते हैं, मैं जब ठीक था तब आपके बड़े भाई को पढ़ाया, पर बेटा अब मेरी तबीयत ठीक नहीं है। आप अपने बड़े भाई को कहो, वो तुम्हारी मदद करेगा स्कूल पढ़ाई में। कुछ दिन बाद रब्बू और खम्मू के पिताजी मर जाते हैं। रब्बू के बड़े भाई शादी करते हैं। रब्बू की सारी जिम्मेदारी उसके बड़े भाई के कंधों पे आ जाती है, लेकिन खम्मू की पत्नी बहुत ही चालाक थी। रब्बू उनको बोझ लगता था। रब्बू अपने भाई को कहता है, मैं भी स्कूल पढ़ना चाहता हूँ, स्कूल पढ़कर ऑफिसर बनना चाहता हूँ। रब्बू की ये बात खम्मू की पत्नी सुन लेती है। खम्मू की पत्नी उनके पास आती है, कहती है, हमारे पहले ही खर्चे पूरे नहीं होते, तुम्हारे कहाँ से पूरे करेंगे? तुम्हारे स्कूल पढ़ाई के लिए पैसे नहीं हैं। खम्मू भी अपने पत्नी की बात में हाँ करते हैं। रब्बू उन दोनों की बात सुनकर वहाँ से निकलता है। ये सोचता है कि पता नहीं भाई को क्या हो गया है, क्यों मेरे बारे में ऐसा सोचता है। रब्बू के जाने के बाद खम्मू की पत्नी उसे कहती है, तुम्हारा छोटा भाई ये बात रोज़ रोज़ रख के परेशान करता है। रब्बू फिर उन्हों के घर के बाहर पहुंचता है। खम्मू और उसकी पत्नी उन्हें बहुत भला लगते हैं। रब्बू को घर से निकलने के लिए कहते हैं। रब्बू उनकी बात सुनकर वहाँ से चला जाता है। रब्बू गांव से निकलते हुए एक गांव के बाहर एक वण के नीचे बैठ जाता है। उसी समय एक बाबा वहाँ से गुजरता है। रब्बू को देखकर रब्बू के पास आ जाता है। बाबा उसे कहता है, परेशान दिख रहे हो? रब्बू कहता है, बाबा मैं बहुत परेशान हूँ, और रब्बू पूरी बात बाबा को बताता है। बाबा कहता है, परेशान ना हो। बाबा उसे कुछ खाने के लिए देता है। रब्बू वो खाना खाकर बाबा उसे कहता है, परेशान ना हो, ये लो कुछ इसमें पैसे और बीज है, इस पैसों से थोड़ी ज़मीन खरीदना और उसमें ये बीज लगाना। इस बीज को जितनी बार काटोगे उतनी बार ही होगा। आगे की कहानी आपको दूसरे पार्ट में मिल जाएगी। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।